हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू डक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी। तो हम पावर इलेक्ट्रॉनिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, जिसमें हमने आर लोड डिस्कस कर लिया था, इंडक्टिव लोड डिस्कस कर लिया था, आरएल लोड डिस्कस कर लिया था, हाईली इंडक्टिव लोड डिस्कस कर लिया था। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विद आर ई लोड। ओके, सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विथ आर ई लोड। ओके, कौन से लोड के साथ डिस्कस करने वाले हैं हम? आर ई लोड। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आर ई लोड हमारा कौन सा लोड कहलाता है? बैटरी चार्जिंग लोड कहलाता है। आर ई लोड को ही हम क्या बोलते हैं? बैटरी चार्जिंग लोड बोलते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, आर ई लोड को ही क्या बोलते हैं हम? बैटरी चार्जिंग लोड बोलते हैं। तो इसका जो हमारा सर्किट है वो हमारा कैसा होगा? ब्रिज टाइप का हमने बोला, सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रिज बना लेते हैं। ओके, ये यहाँ पे सप्लाई है, लोड कौन सा हमारा? आर और ई। ये हमारा आर ई लोड है। इसके अक्रॉस वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट, करंट आई नॉट, थारिस्टर T1, T2, T3 एंड T4। ये है सप्लाई वोल्टेज VS। ओके, ये हमारा सर्किट है। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारा सर्किट किस तरीके से वर्क करेगा। ये सप्लाई कैसी है हमारी? AC सप्लाई है, तो इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल भी होगी और हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल भी होगी। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। ओके, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, ठीक है, तो उस टाइम पे प्लस यहाँ होगा, माइनस यहाँ होगा। तो देखिए T1 ये प्लस से कनेक्ट है और यहाँ का माइनस T2 से, तो T1 और T2 क्या हो जाएंगे हमारे? फॉरवर्ड बाइस। ओके, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम क्या बोलेंगे? T1 और T2 गेट्स फॉरवर्ड वाइज जब व्हेन VS ग्रेटर देन होगा E। ओके, जब VS E से हमारा क्या होगा? बड़ा होगा, तब T1 और T2 क्या होंगे? फॉरवर्ड बाइस होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये यहाँ से आप देखेंगे प्लस, यहाँ से क्या लग रहा है? VS, और यहाँ से आप देखेंगे तो प्लस क्या लग रहा है हमारा? E लग रहा है हमारा। ठीक है, तो अगर एनोड का वोल्टेज कैथोड के वोल्टेज से हमारा ज्यादा होगा, तभी क्या होगा हमारा? ये फॉरवर्ड वाइज होगा, अदरवाइज क्या होगा? रिवर्स वाइज। तो यहाँ से VS और ये बैटरी का वोल्टेज कितना है? E है। तो जब VS ग्रेटर देन E होगा, तब जाके हमारा T1 और T2 क्या होंगे? फॉरवर्ड बाइस होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? ये हमारे इंटरसेक्ट करते हैं E किस पे? थीटा पे और पाई माइनस थीटा पे। ओके, E जो है हमारे वो कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? थीटा पे और हमारा पाई माइनस थीटा पे। ओके, तो सपोज हम वेवफॉर्म अभी बनाएंगे, अभी हम आपको जस्ट बता रहे हैं कि ये है क्या हमारी सप्लाई। ओके, ये हमारी सप्लाई है, ये VS है और ये हमारा माइनस VS है। ये क्या है हमारा? सपोज E है, बैटरी चार्जिंग लोड। ये तो क्या है? DC है, फिक्स है। तो ये हमारा कहाँ कहाँ कट कर रहा है? सपोज हमने लिया ये थीटा होगा, तो ये क्या होगा हमारा? पाई माइनस थीटा होगा। तो अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे T1 और T2 हैं, ये कहाँ पे हमारे फॉरवर्ड वाइज होंगे? इस वाले एरिया में, क्योंकि इस वाले एरिया में ही क्या है? VS ग्रेटर देन है हमारा किससे? E। बाकी जगह अपन यहाँ देखें तो E ज्यादा है और ये VS क्या है हमारा? कम है। ठीक है, तो थीटा से लेके पाई माइनस थीटा तक क्या होंगे? T1 T2 क्या होंगे हमारे? फॉरवर्ड वाइज होंगे। ओके, हम क्या बोलेंगे? जब हमने बोला VS ग्रेटर देन होगा E, VS क्या है? VM साइन ओमेगा T ग्रेटर देन होगा E। कहाँ से कहाँ तक होगा? थीटा से लेके पाई माइनस थीटा तक। ठीक है, थीटा से लेके पाई माइनस थीटा तक VM साइन ओमेगा T ग्रेटर देन E होगा, तो T1 और T2 क्या होंगे हमारे? फॉरवर्ड बाइस होंगे। ओके, लेकिन
क्या T1 और T2 हमारे कंडक्ट करने लगेंगे? नहीं। T1 और T2 कब कंडक्ट करेंगे? फॉरवर्ड वाइज तो है, बट SCR हमारे जब ट्रिगर होते हैं, कंडक्ट करते हैं, जब हम उसको फायरिंग पल्स प्रोवाइड कराते हैं, गेट पल्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो सपोज हमने माना कि अल्फा पे हमने इसको क्या किया है, फायरिंग पल्स प्रोवाइड कराई। ठीक है, तो अल्फा किससे बड़ा होना चाहिए? थीटा से बड़ा होना चाहिए। अगर अल्फा क्या है, लेस देन होगा थीटा से, तो क्या ये हमारा फायर हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड वाइज ही नहीं है, रिवर्स वाइज में तो हम इसको फायर कर ही नहीं सकते हैं। ओके, तो अल्फा क्या होना चाहिए हमारा? ग्रेटर देन होना चाहिए किससे? थीटा से। तो हम क्या बोलेंगे? T1 और T2 गेट्स ऑन रहेंगे कहाँ? अल्फा से लेके पाई माइनस थीटा तक। ठीक है, थीटा सपोज ये है तो अल्फा ये है, तो यहां से जाके ये क्या होंगे? हमारे ऑन होंगे। थीटा से ये हमारे फॉरवर्ड बाइस तो हो गए, लेकिन केवल फॉरवर्ड बाइस होने से काम नहीं चलता है थारिस्टर में, उसको फायरिंग पल्स प्रोवाइड करानी होती है। जहां से हम फायरिंग पल्स प्रोवाइड कराते हैं वहीं से वो क्या होते हैं? ऑन होते हैं। ठीक है, तो ये कहां से? अल्फा से लेके पाई माइनस थीटा तक क्या होंगे हमारे? T1 और T2 क्या होंगे? ऑन होंगे। ओके, अगर T1 T2 ऑन है तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट, प्लस और माइनस है, ये क्या है? ओपन, यहाँ ये भी ओपन है, ये शॉर्ट है, और ये हमारा आर ई लोड। ओके, प्लस माइनस V नॉट है, I नॉट है। ठीक है, तो अब आप देखिए, ये प्लस प्लस से लग रहा है, माइनस माइनस से लग रहा है, तो इस केस में V नॉट बराबर क्या हो जाएगा हमारा? VS। ओके, I नॉट बराबर क्या हो जाएगा हमारा? I नॉट क्या होगा? ये वोल्टेज क्या है हमारा? V नॉट। I नॉट क्या होगा? V नॉट माइनस E बाई R। ठीक है, I नॉट क्या होगा? V नॉट माइनस E बाई R। और क्या होगा हमारा? इसका वोल्टेज देखें अगर, VT3 और VT4, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये प्लस माइनस से कनेक्ट हो रहा है और ये प्लस माइनस मतलब उल्टा कनेक्ट हो रहा है, तो VT3 इक्वल टू माइनस VS। इसका देखेंगे प्लस माइनस से कनेक्ट हो और ये प्लस माइनस से, तो ये भी VT4 इक्वल टू भी क्या होगा? माइनस VS। ओके, तो इस तरीके से हमारा होगा ये ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर हम बात करें तो क्या होगा? T1 T2 हमारे फॉरवर्ड वाइज होंगे थीटा से लेके पाई माइनस थीटा तक। ओके, बट हमने फायरिंग पल्स इनको प्रोवाइड करी अल्फा पे, तो T1 T2 ऑन होंगे अल्फा से लेके पाई माइनस थीटा तक। आउटपुट वोल्टेज होगा इस टाइम पे V नॉट इक्वल टू VS है, और I नॉट V नॉट माइनस E बाई R, VT3 माइनस VS, VT4 माइनस VS। ओके, जब हमारे T1 T2 ऑन होंगे तभी हमारा क्या होगा? करंट फ्लो होगा। ओके, मतलब इतने ही टाइम में अल्फा से लेके पाई माइनस थीटा तक हमारा क्या होगा? करंट फ्लो होगा I नॉट, जो क्या होगा? V नॉट माइनस E बाई R। ओके, बाकी तो ये क्या रहेंगे? ऑफ ही रहेंगे, तो हमारा कोई करंट फ्लो नहीं होगा। बाकी जगह I नॉट क्या होगा हमारा? 0 होगा। रेस्ट पार्ट में I नॉट जो होगा वो 0 होगा। अल्फा से पाई माइनस थीटा तक क्या होगा? V नॉट माइनस E बाई R। ओके, ये हो गया ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो उस टाइम पे क्या ऑपरेशन होगा? ओके, अब हम देखते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो उस टाइम पे क्या ऑपरेशन होगा हमारा। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पे हमारा क्या ऑपरेशन होगा वो हमें देखना है। नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, और ये हमारा माइनस का VS हो जाएगा। ओके, नेगेटिव हाफ साइकिल में अपन देखेंगे तो T3 और T4 क्या रहेगा? फॉरवर्ड वाइज। T3 T4 गेट्स फॉरवर्ड बाइस। ओके, T3 और T4 क्या होंगे हमारे? फॉरवर्ड बाइस होंगे। ओके, ओके, T3 T4 क्या होंगे? फॉरवर्ड बाइस होंगे हमारे। ये कहां से कहां तक होंगे? पाई प्लस थीटा से लेके हमारा 2 पाई माइनस थीटा तक। ओके, पाई प्लस थीटा से लेके 2 पाई माइनस थीटा तक ये क्या होंगे हमारे? फॉरवर्ड बाइस होंगे। ओके, बट बी ट्रिगर्ड T3 T4 एट
पाई प्लस अल्फा पे हम इन्हें ट्रिगर करते हैं, ठीक है। तो T3 और T4 गेट्स ऑन होंगे कहाँ से कहाँ तक, पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई माइनस थीटा तक, ठीक है। T3 T4 ऑन होंगे पाई प्लस अल्फा से लेके हमारा 2 पाई माइनस थीटा तक ये क्या होंगे हमारे ऑन होंगे, और T1 और T2 क्या रहेंगे हमारे रिवर्स वाइज रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो क्या होगा, ये हो जाएगा ओपन सर्किट, ये शॉर्ट, ये शॉर्ट और ये ओपन, आर ई, ओके। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस वी नॉट, ये है हमारा क्या ई। ये प्लस से प्लस कनेक्ट हो रहा है, माइनस से माइनस कनेक्ट हो रहा है, तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वी एस। इसका मैग्नीट्यूड क्या है हमारा माइनस वी एस। आई नॉट क्या हो जाएगा माइनस वी एस माइनस ई बाई आर, ठीक है। कब ये हमारा किस केस में होगा, जब माइनस वी एस ग्रेटर देन होगा ई से, ठीक है। माइनस वी एस ग्रेटर देन ई होगा, तब हमारे T3 और T4 क्या होंगे फॉरवर्ड वाइज, और ये क्या होंगे हमारे ऑन होंगे, ओके। बात करें अपन, यहाँ पे है माइनस प्लस VT1 माइनस प्लस VT2, ये प्लस माइनस से कनेक्ट है, माइनस प्लस से, तो VT1 इक्वल टू क्या गया माइनस माइनस ऑफ VS, मतलब क्या हो जाएगा प्लस ऑफ VS, ऐसा ही VT2 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा प्लस ऑफ VS, ओके। तो ये हो गया ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल में कहाँ से कहाँ तक, पाई प्लस थीटा से लेके 2 पाई माइनस थीटा तक हमारे क्या होंगे फॉरवर्ड वाइज होंगे T3 और T4, बट ये हमारे ऑन नहीं होंगे, ऑन तभी होंगे जब इनको फायरिंग पल्स प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो सपोज हमने बोला कि अल्फा एंगल पे T3 और T4 जो है उनको फायरिंग पल्स प्रोवाइड कराई, तो पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई माइनस थीटा तक T3 T4 क्या होंगे ऑन रहेंगे, और T1 T2 तो रिवर्स वाइज ही हैं। कंडीशन क्या है, जैसे वहां पे था कि VS ग्रेटर देन ई, यहाँ पे माइनस VS ग्रेटर देन होना चाहिए ई से, तो वो कहाँ पे होगा थीटा से, 2 पाई प्लस थीटा से लेके 2 पाई माइनस थीटा तक, ओके। तो ये है हमारा क्या कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैसा होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में किस तरीके का ऑपरेशन होगा। अब हम देखते हैं वेवफॉर्म, इसकी वेवफॉर्म हमारी कैसे बनेगी। अगर हम वेवफॉर्म की बात करें, सिंपली हमने VS लिया, V नॉट और I नॉट, ओके। VS V नॉट और I नॉट, इनके हम वेवफॉर्म देखते हैं, तो ये हमने बना लिया, ये है पाई, 2 पाई और ये हमारा सपोज 3 पाई, ओके। ये हो गया प्लस VS, और ये ब्लू वाली जो हम बना रहे हैं ये क्या है रिवर्स ऑफ VS, मतलब माइनस VS, ओके। ये लिया हुआ है हमने बैटरी का वोल्टेज E, ओके। तो जहां जहां ये कट कर रहे हैं ये वाले पॉइंट्स हम नीचे ले लेते हैं, ये है थीटा, तो ये होगा पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, ये 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। इस तरीके से हमारा चलेगा, ओके। सपोज हमने बोला कि ये है हमारा क्या अल्फा, ये हमारा अल्फा जिस पे हम फायरिंग पल्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ये हमारा पाई प्लस अल्फा, ओके, इस तरीके से। तो हमने क्या बोला, थीटा से लेके पाई माइनस थीटा तक इस एरिया में हमारे T1 T2 क्या होंगे हमारे फॉरवर्ड वाइज तो होंगे, लेकिन ये हमारे ऑन नहीं होंगे। ये कहाँ से ऑन होंगे हमारे अल्फा से लेके कहाँ तक पाई माइनस थीटा तक, ओके। अल्फा से पाई माइनस थीटा तक ये हमारे क्या रहेंगे ऑन रहेंगे। बाकी जगह हमारा वोल्टेज क्या रहेगा हमारा ई, आउटपुट का वोल्टेज क्या है ई। जब हमारे ऑन होंगे, जब T1 T2 क्या होंगे ऑन होंगे, तो इस टाइम पे V नॉट क्या होगा VS। जब T3 और T4 ऑन होंगे तो इस टाइम पे वोल्टेज क्या होगा माइनस VS। रेस्ट पार्ट में हमारा वोल्टेज क्या होगा हमारा E, ठीक है। V नॉट बराबर क्या होगा हमारा E। तो यहां से हम देखेंगे, ओके, ये है हमारा क्या V नॉट। तो यहां से लेके यहां तक हमें क्या मिलेगा वोल्टेज मिलेगा क्या
ये। ओके, बाकी जगह क्या मिलेगा हमें, ई, तो यहाँ से ई रहेगा। फिर हमारा T3 T4 कहाँ पे ऑन होंगे, यहाँ पे, तो यहाँ से लेके हमें यहाँ तक क्या मिलेगा, T3 T4। बाकी जगह क्या मिलेगा, ई। इस तरीके से समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे T1 T2 ऑन होंगे, यहाँ पे T3 T4 ऑन होंगे, और बाकी जगह हमें क्या मिलेगा, ई मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगेन क्या होगा, T1 T2 ऑन होंगे। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगी, वेवफॉर्म मिलेगी। ओके, अब हम बात कर लें अगर आई नॉट की, तो आई नॉट क्या होगा, जहां जहां पे थायरिस्टर वर्क करेंगे वहीं पे सर्किट क्लोज होगा, वहीं पे हमारा करंट फ्लो होगा, क्योंकि करंट हमेशा क्लोज सर्किट में फ्लो होता है, ओपन में तो हमारा फ्लो होता नहीं है। तो यहाँ पे हमें करंट मिलेगा, आई नॉट क्या है, वी नॉट माइनस ई बाई आर। तो यहाँ पे हमें करंट बाकी जगह देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो, यहाँ क्या रहेगा, जीरो। ठीक है, जहां जहां वो हो रहा है वहीं पे हमें क्या होगा, करंट मिलेगा। तो ये है वी नॉट, इसमें माइनस ई और डिवाइड बाय आर। तो ये पूरा वी नॉट है, माइनस ई मतलब ये क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये जीरो पे आ जाएगी लाइन। तो ये है, और इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा, तो वी नॉट माइनस ई बाय आर। ये क्या है, माइनस वी एस। तो आई नॉट इस टाइम पे क्या है, माइनस वी एस माइनस ई बाई आर। तो ये है टोटल माइनस वी एस, इसमें से माइनस ई कर देंगे तो ये इतना डाउनवर्ड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वी बाई आर। ठीक है, फिर वी नॉट माइनस ई बाई आर। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा हमारा आई नॉट। ओके, यहाँ पे क्या होगा, आई नॉट वी एस माइनस ई बाई आर, यहाँ पे होगा माइनस वी एस माइनस ई बाई आर, यहाँ पे होगा वी एस माइनस ई बाई आर। ओके, तो इस तरीके से हमारी क्या होंगी, वेवफॉर्म बनेगी वी एस, वी नॉट और आई नॉट की। ठीक है, आपको समझ में आया। बाकी आप VT1 VT2 तो बना सकते हैं। जहाँ पे क्या है हमारा T1 T2 ऑन है। ओके, जहाँ T1 T2 ऑन है वहां पे हमें क्या मिलेगा, प्लस वी एस। यहाँ पे T3 T4 ऑन है, सॉरी जहाँ पे T1 T2 ऑन है वहां पे माइनस वी एस मिलेगा, तो ये वाला ग्राफ फॉलो होगा। और जहाँ पे T3 T4 ऑन है वहां पे प्लस वी एस होगा, तो हमारा ऊपर वाला ग्राफ फॉलो होगा। ओके, तो ये थी हमारी वेवफॉर्म्स। अब हम इसमें कुछ पैरामीटर्स फाइंड कर लेते हैं। आई नॉट एवरेज, हम क्या बोलते हैं, जब भी हम आरई लोड लेते हैं, जब भी हम आरई लोड लेते हैं तो वहां हम करंट से क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, क्योंकि करंट में हमें केवल एक ही वेवफॉर्म लिखनी पड़ती है। अगर हम वोल्टेज की देखते हैं तो हमें वी की भी लिखनी पड़ती है, और मतलब ई वाला पार्ट दो इंटीग्रेशन आ जाते हैं। जबकि हम आई की देखेंगे तो अभी आपने देखा था इस तरीके से वेवफॉर्म बन रही थी, तो आई वाले में केवल एक ही इंटीग्रेशन है, ये क्या था हमारा, अल्फा से लेके पाई माइनस थीटा था। ठीक है, तो केवल हमें एक ही इंटीग्रेशन है, बाकी जीरो। जबकि आप वोल्टेज की देखेंगे तो आपको इस तरीके से दो वेवफॉर्म लिखनी पड़ेगी, एक ई वाली और एक ये वाली, तो दो इंटीग्रेशन आ जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी हम एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है आरई लोड में तो हम हमेशा अप्रोच करते हैं किससे, करंट से। ठीक है, तो आई नॉट एवरेज क्या हो जाएगा, 1/पाई। साइकिल कितने की है, पाई की, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक मिल रहा था, अल्फा से लेके पाई माइनस थीटा तक। ओके, क्या है वोल्टेज, क्या होता है, वी नॉट माइनस ई बाई आर डी ओमेगा टी। ओके, क्या हो जाएगा, 1/पाई इंटीग्रेशन अल्फा से पाई माइनस थीटा वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई बाई आर डी ओमेगा टी। 1/पाई, आर बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, वी एम साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट अल्फा से लेके पाई माइनस थीटा तक। ओके, इसके बाद माइनस ई, इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, लिमिट अल्फा से पाई माइनस थीटा। वन बाय पाई आर, ये क्या हो जाएगा, माइनस वी एम कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा। ओके, माइनस ई पाई माइनस थीटा माइनस अल्फा, 1/पाई आर। ओके, कॉस
पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस Vm माइनस कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस ई पाई माइनस थीटा माइनस अल्फा। ये माइनस अंदर ले लेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, प्लस के। ओके, तो क्या आ जाएगा, 1/πr Vm कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा माइनस ई पाई माइनस थीटा माइनस अल्फा। ये क्या हो गया हमारा आई नॉट एवरेज। ओके, अब अगर हमें आई नॉट आर एम एस फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, आई नॉट आर एम एस 1/पाई इंटीग्रेशन अल्फा से लेके पाई माइनस थीटा Vm साइन ओमेगा टी माइनस ई वाई आर का होल स्क्वायर डी ओमेगा टी की होल पावर 1/2। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/पाई आर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB। ओके, डी ओमेगा टी होल पावर 1/2। ओके, सॉरी, यहाँ से आर स्क्वायर है, ये 1/r बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचा 1/पाई, स्क्वायर का है रूट से बाहर निकाल लेंगे तो r बाहर आ जाएगा 1/पाई। ये क्या हो जाएगा Vm का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ये हम कई बार बता चुके हैं, cos 2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो उसी से हमने लिखा है 1 माइनस कॉस 2 साइन ओमेगा टी cos 2 ओमेगा टी बाई 2 प्लस ई स्क्वायर माइनस 2 Vm ई साइन ओमेगा टी, ओके, डी ओमेगा टी और ये होल पावर 1/2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं 1/r, ये क्या हो जाएगा 1/पाई Vm का स्क्वायर बाई 2। 1 का क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा टी, सॉरी यहाँ लिमिट भी तो लगाना है, अल्फा से पाई माइनस थीटा। ओके, अल्फा से पाई माइनस थीटा ये हमारी लिमिट है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा ओमेगा टी, लिमिट रख देंगे सीधा पाई माइनस थीटा माइनस अल्फा। ओके, इसके बाद माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, लिमिट रखेंगे अल्फा से पाई माइनस थीटा प्लस ई स्क्वायर, इसकी लिमिट ओमेगा टी पाई माइनस थीटा माइनस अल्फा प्लस माइनस 2 Vm ई साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी, तो माइनस माइनस प्लस कॉस ओमेगा टी, लिमिट अल्फा से पाई माइनस थीटा की पावर 1/2। इस तरीके से हमारा रहेगा। ठीक है, तो 1/r 1/पाई Vm का स्क्वायर बाई 2 पाई माइनस थीटा माइनस अल्फा। ओके, माइनस 1/2 साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस ई स्क्वायर पाई माइनस थीटा माइनस अल्फा प्लस 2 Vm ई कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा की पावर 1/2। ओके, VRMS क्या होता है Vm/√2। ओके, तो VS का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा Vm का स्क्वायर बाई 2, तो Vm का स्क्वायर बाई 2 इसकी जगह हम क्या रख देंगे हमारा VS का स्क्वायर। ठीक है, VRMS का स्क्वायर, तो 1/पाई ये हो जाएगा हमारा VS स्क्वायर पाई माइनस थीटा माइनस अल्फा
साइन 2 पाई माइनस साइन 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको खोलेंगे, साइन 2 पाई माइनस 2 थीटा। ओके, साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 साइन 2 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 अल्फा। ओके, प्लस ई स्क्वायर पाई माइनस थीटा माइनस अल्फा प्लस 2 VM ई कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा की पावर 1/2। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा, थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, आप लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई नॉट आर एम एस क्या हो जाएगा, 1/r 1/पाई। ये देखो, ये और ये वैल्यू क्या है, ब्रैकेट वाली सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, VS का स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा माइनस अल्फा। ओके, प्लस 1/2 साइन 2 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 अल्फा। ओके, माइनस 2 VME कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ थीटा, ये होल पावर 1/2। ये हो गया आपका आई नॉट आर एम एस। ओके, तो आपने देखा एवरेज वोल्टेज निकाला हमने, एवरेज करंट निकाल लिया, आई नॉट आर एम एस, और क्या निकाल लिया, आई नॉट एवरेज निकाल लिया। ओके, अब अगर हमें बैटरी का वोल्टेज निकालना, पी बैटरी का वोल्टेज क्या होगा, ये पावर क्या होगा, ई इंटू आई नॉट एवरेज है, क्योंकि बैटरी में हमेशा क्या होता है, डीसी पावर होता है, तो हमें क्या लेना है, आई नॉट एवरेज निकाल ले, ई पता हमें, पी आर बैटरी का आरएमएस वोल्टेज निकालना होगा, तो आई नॉट आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, आरएमएस कैसे निकालते हैं, आई स्क्वायर आर से। ईटा रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी क्या होगा हमारा, वी नॉट आरएमएस इंटू आई नॉट आरएमएस। ओके, वी नॉट एवरेज हम कैसे निकालेंगे, ई प्लस आई नॉट एवरेज इंटू आर। ओके, वी नॉट आर एम एस अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालना पड़ेगा, दो थी, एक क्या था हमारा, ई था 1/पाई। ओके, 1/पाई, एक क्या थी हमारी लिमिट थी, अल्फा से लेके पाई माइनस थीटा तक, जहां पे हमें क्या मिल रहा था, वी एफ। ठीक है, तो क्या, वी एम साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी ओमेगा टी। ठीक है, प्लस बाकी जगह हमें क्या मिल रहा था, ई मिल रहा था, तो पाई माइनस थीटा से, अगर आप बात करें पाई माइनस थीटा से, तो नेक का फायरिंग पल्स होगी हमारी पाई प्लस अल्फा पे, तो पाई प्लस अल्फा पर क्या मिल रहा था, ई स्क्वायर डी ओमेगा टी, इसकी होल पावर 1/2, इस तरीके से। ओके, देखो अल्फा से ये जो हमने बनाई थी, हमने कैसी बनाई थी, वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से मिल रही थी, अल्फा से पाई माइनस थीटा तक क्या मिल रहा था, वीएस, बाकी जगह क्या मिल रहा था, ई। ठीक है, तो अल्फा से पाई माइनस थीटा तक वीएम साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी ओमेगा टी, बाकी जगह पाई माइनस थीटा से पाई प्लस अल्फा तक ई स्क्वायर डी ओमेगा टी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है। वीएम का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, उसको सॉल्व करना, ये ई स्क्वायर है, लिमिट रखना है, बाकी आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत सिंपल है, आप ये फाइंड कर सकते हैं मेरे हिसाब से, इसलिए मैं ये आपके लिए छोड़ दे रही हूँ। कुछ नहीं है, फॉर्मूले रखना है, इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, आप बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, आई एस आर एम एस इक्वल टू क्या होगा, आई नॉट आर एम एस। ओके,
ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? V नॉट आर एम एस I नॉट आर एम एस इंटू बाय VS आर एम एस इंटू IS आर एम एस। ओके, फॉर्म फैक्टर क्या होता है? RMS वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू। ओके, फॉर्म फैक्टर हो गया हमारा, ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया। वोल्टेज रिपल फैक्टर की अगर बात करें तो अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे पैरामीटर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विद RE लोड। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और मैंने आपको बताया था मेरे कुछ फ्रेंड्स के बारे में कि उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया है तथागत मोनास्ट्री बी मेड ह्यूमन के बारे में। तो प्लीज़ आप जाके एक बार उस चैनल को जरूर विजिट करें। कई सारे उसमें नए नए इनिशिएटिव लिए गए हैं, मेडिटेशन वगैरह, इन सब के बारे में भी हम बताते हैं कि हमें कैसे अपनी आत्मा को शांत करना है, क्या कैसे करना चाहिए, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो प्लीज़ आप उसको एक बार जरूर विजिट करें, तथागत मोनास्ट्री बी मेड ह्यूमन। ओके, अगर आपको वहाँ से कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें। ओके, थैंक यू।